हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े 20 प्रश्नों का हल करेंगे। इसका पहले वीडियो में भी हम उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े 20 प्रश्नों का हल कर चुके हैं। आप चाहें तो आई बटन पर लिंक है, जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? नी, निहि, नीर, नीरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नीर। आज का दूसरा प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्ययों की संख्या है 42। आज का तीसरा प्रश्न है, क्रुदन प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रुदन प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसका सही आंसर होगा क्रिया। क्रुदन प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। निम्नम पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। इक प्रत्यय से जुड़ा नहीं है। देविक, देवयुक्त इक, दैविक ठीक है। समाजयुक्त इक, सामाजिक ठीक है। भौमयुक्त इक, भौमिक ठीक है। प्रखिक, इसका आंसर क्या होगा? प्रखिक। प्रखिक शब्द में इक प्रत्यय नहीं जुड़ा है, तो आंसर हो जाएगा प्रखिक। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। अभियोग में तो अभि उपसर्ग है। व्यायाम में प्रत्यय नहीं जुड़ा है। अपमान में अप उपसर्ग है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे। बेयुक्त इंसाफी, बेइंसाफी। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सुजुग में उपसर्ग है सुजुक्त जुग। विदेश में भी उपसर्ग है बी उपसर्ग। अत्यधिक में भी उपसर्ग है अति, जुग अधिक, अति है उपसर्ग। सुरेश में उपसर्ग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेश में उपसर्ग नहीं है। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आप प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा आप। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है बी। बी युक्त ज्ञान, विज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चीर। चीर युक्त आयु, चिरायु, तो उपसर्ग कौन सा है? चीर। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसका आंसर होगा ला। ला प्रत्यय जुड़ा है धुंधला शब्द में। दोषहर्ता प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है? दोषयुक्त हर्ता, तो इसमें हर्ता प्रत्यय का योग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है। अपमाद में तो उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अप। पराजय में भी उपसर्ग है, परा उपसर्ग। प्रभा में भी उपसर्ग है, प्र। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही, ओढ़ना। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग है, सम जुग कार, संस्कार। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है पुरह। पुरह युक्त हित, पुरोहित, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अवनत में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अवनत, अफ जुग नथ, अवनत, तो कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सावधानी, बड़ी, सावधान। सावधान शब्द में क्या
जो को है, बड़ी जो को है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त क्या है? कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त है इष्ट प्रत्यय, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय का योग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अंत में जुड़ा जाए तो उसे कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अगर आदि में तथा आरंभ में जुड़ा जाए तो उसे कहते हैं उपसर्ग। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात में प्र, त, प्र, आत, कौन सा सही है? प्र सही है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, प्रयुक्त ख्यात, प्रख्यात, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।